सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, बिजनेस चलाने के लिए आयुर्वेद को बदनाम करने से, स्वामी रामदेव को बदनाम करने से किसी का भला नहीं होगा। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश में आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है कि दोनों में आखिर श्रेष्ठ कौन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह आयुर्वेद से संबंधित उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन को न चलाए, अन्यथा उस पर जुर्माना लग सकता है। इस पर पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे कोई भ्रामक प्रचार नहीं करते। आयुर्वेद की दवाइयाँ वाकई में चमत्कारी है। स्वामी रामदेव ने यहाँ तक कह डाला कि एलोपैथी में बीमारियों से अस्थायी राहत तो मिल सकती है, लेकिन आयुर्वेद में बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत है। फिर यहीं से बहस की शुरुआत हो गई। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की इस बहस पर हिंदी समाचार चैनल इंडिया टीवी के संस्थापक और प्रसिद्ध पत्रकार रजत शर्मा ने भी एक ब्लॉग लिखकर अपने विचार को प्रकट किया है। रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग पर बाबा रामदेव का उल्लेख करते हुए लिखा, मैं स्वामी रामदेव को कई साल से जानता हूं। कोरोना के काल में उन्होंने इंडिया टीवी पर जो शो शुरू किया, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग योग के शो को रोज देखते हैं। मैं खुद ऐसे कई मरीजों से मिला हूं जिनके असाध्य रोग स्वामी रामदेव के योग और उनकी दवाओं से ठीक हुए हैं। कई बार लोग जब हर जगह से निराश हो जाते हैं तो स्वामी रामदेव को याद करते हैं, उनके पास जाते हैं, पतंजलि के योग ग्राम में इलाज करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जिनकी डायबिटीज और थायराइड की दवाई स्वामी रामदेव के इलाज से छूट गई। कई एलोपैथिक डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि योग और आयुर्वेद से लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है। दूसरी तरफ स्वामी रामदेव भी मानते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए एलोपैथी आयुर्वेद के मुकाबले ज्यादा कारगर है। और मैं भी मानता हूं कि एलोपैथी ने पूरी दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए, इलाज करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए आयुर्वेद और एलोपैथी में टकराव नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमारा कंसर्न, हमारा मतलब मरीज के इलाज से होना चाहिए, इस बात से नहीं कि ट्रीटमेंट आयुर्वेद से हुआ या एलोपैथी से। और स्वामी रामदेव की बात सही है कि उनके सस्ते इलाज से फार्मा कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ता है। आज हमारे देश में एलोपैथिक दवाओं का कारोबार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये सिर्फ दवाओं का कारोबार है। मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑपरेशन, इन सब का खर्च अलग से होता है। इसलिए जो एलोपैथी के लोग हैं उनकी चिंता वाजिब है, लेकिन हमारे देश में लोगों को आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की जरूरत है। कई जगह तो होम्योपैथी भी बहुत कारगर साबित होती है। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, बिजनेस चलाने के लिए आयुर्वेद को बदनाम करने से, स्वामी रामदेव को बदनाम करने से किसी का भला नहीं होगा। स्वामी रामदेव ने योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लोगों को सस्ता इलाज देने के लिए जो काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। माफिया तो हर जगह एक्टिव रहते हैं, एलोपैथी में भी और आयुर्वेद में भी। उनके खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। निरोग समाचार की रिपोर्ट।